पाकर देखो एल लग गए हमारे इंडियन ओनर्स ने हमारे अंदर ठोक दिया भाजी। इंडिया ओनर्स ने जो है वो बता दिया है दी 100 लीग 2026 में भी 27 में भी जब तक 100 लीग रहेगी इन पान के टगे पाकिस्तानियों को हमने नहीं लेना। ये जो लीग होती है उस पर ओनर जो है वो उसको बाय कर रहे हैं और उसके बाद शायद पाकिस्तान के काफी प्लेयर्स जो हैं वो उसमें आपको फिर नजर नहीं आएंगे। और वैसे भी अब बीबीएल रह गई है तो प्रोबेबली अगर बीबीएल में भी कुछ इंडियन ओनर्स आ जाते हैं तो फिर उसमें भी जो है वो आप पाकिस्तानी प्लेयर्स की शमूलियत कम देखेंगे। क्या है, ऐसे तो पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, प्लेयर्स को पैसा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मेजर क्रिकेट लीग जो यूएसए की है उसके अंदर इंडियंस, सीपीएल के अंदर इंडियंस, साउथ अफ्रीका के अंदर इंडियंस, आईएल T20 के अंदर इंडियंस, इसके अलावा न्यूजीलैंड की लीग शुरू होने जा रही है उसमें भी इंडियंस आएंगे। बिग बैश अपनी 2 फ्रेंचाइजीज जो है वो इंडियन ओनर्स को देने जा रहा है, वहां भी जिसको कहते हैं इंडियंस। तो पाकिस्तान कहां क्रिकेट खेलेगा? मुझे समझ नहीं आती आखिर इंडियंस चाहते क्या हैं, मतलब कि करना क्या चाहते हैं। दी 100 उसके अंदर 4 हैं इंडियन फ्रेंचाइजेस, जो जितने भी इंडियंस ओनर्स हैं वो किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खरीदे। आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप, पहले इंडिया के ओनर्स नहीं थे 100 लीग में, लेकिन इस दफा भाई सारे ही इंडिया के ओनर्स हैं वहां पे। उन्होंने भाई 100 लीग की जो मैनेजमेंट है उनको कंफर्म कर दिया है कि भाई हम पाकिस्तान के प्लेयरों को नहीं पिक करेंगे। प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। वो ये वाली चीजें कर रहे हो तो वो शोर बनता नहीं है। ठीक है, अगर वो बिग बैश में नहीं आते तो आप भी मत जाओ, फिर आईपीएल आप भी ना जाओ, क्योंकि जी हम भी नहीं जाते, हमने भी अपने प्लेयर नहीं भेजने। भाई कहीं आप किसी टाइम आप कोई चीज करोगे तो उसका रिजल्ट। और बीबीसी ये कहता है कि अगले माह दी 100 शुरू हो रही है और वो 4 फ्रेंचाइजेज जिनके पार्शियल ओनर्स इंडियंस हैं वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे ऑक्शन में किसी पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेने की, उनको कोई इंटरेस्ट निकलेगा ना कि यार एक अनस्टेटेड सा रूल है कि इंडियन ओनर्स पाकिस्तानी प्लेयरों को नहीं लेते और 100 की टैगलाइन है कि 100 इज इनक्लूसिव फॉर एवरीवन, डाइवर्सिटी है, इट इज फॉर एवरीवन। तो कैसे आप लोग सस्टेनेबल बना पाओगे? द 100 कि यार एक अनस्टेटेड सा रूल है कि इंडियन ओनर्स पाकिस्तानी प्लेयरों को नहीं लेते और 100 की टैगलाइन है कि 100 इज इनक्लूसिव फॉर एवरीवन, डाइवर्सिटी है, इट इज फॉर एवरीवन। तो कैसे आप लोग सस्टेनेबल बना पाओगे? यूके की जो लीग है उसमें 45 पाकिस्तानियों ने 45 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने अपना नाम रजिस्टर किया था, लेकिन इस साल 45 के 45 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को रिजेक्ट कर दिया गया। कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर द 100 में नहीं खेलेगा। अब मुझे पता है इसमें इंडिया का नाम आ गया। मुझे समझ नहीं आती आखिर इंडियंस चाहते क्या हैं, मतलब कि करना क्या चाहते हैं। देखो ना, अब जो न्यूज सामने आई है दी 100, आपको पता ही होगा जो फॉर्मेट है, इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी लीग है, 100 बॉलों का जो फॉर्मेट वाली लीग होती है, उसके अंदर 4 हैं इंडियन फ्रेंचाइजेस। उसके अंदर 63 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने रजिस्टर किया है 11-12 को, उसकी जो कहते हैं ना ड्राफ्ट है। और पाकिस्तान का जितना भी T20 स्क्वाड है सबने रजिस्टर किया उसके अंदर, बाकी 63 प्लेयर्स टोटल बनते हैं। अब खबर ये सामने आई है कि जो जितने भी इंडियंस ओनर्स हैं वो किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खरीदेंगे। खबर क्या है, टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स विल नॉट बी साइन बाय द 4 इंडियन ओन 100 फ्रेंचाइजेस इन द नेक्स्ट मंथ ऑक्शन। ये क्या है, ऐसे तो पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, प्लेयर्स को पैसा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मेजर क्रिकेट लीग जो यूएसए की है उसके अंदर इंडियंस, सीपीएल के अंदर इंडियंस, साउथ अफ्रीका के अंदर इंडियंस, आईएल T20 के अंदर इंडियंस, इसके अलावा न्यूजीलैंड की लीग शुरू होने जा रही है उसमें भी इंडियंस आएंगे। बिग बैश अपनी 2 फ्रेंचाइजीज जो है वो इंडियन ओनर्स को देने जा रहा है, वहां भी जिसको कहते हैं इंडियंस। तो पाकिस्तान कहां क्रिकेट खेलेगा? अब इसके ऊपर माइकल वॉगन कहते हैं द इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड नीड टू एक्ट फास्ट ऑन दिस। जल्दी से ईसीबी को इसके ऊपर एक्ट करना चाहिए। दे ओन द लीग, जो असल लीग है वो तो ऑन ईसीबी करता है, एंड दिस शुड नॉट बी अलाउड टू हैपन। और ये नहीं होना चाहिए भाई साहब। द मोस्ट इंक्लूसिव स्पोर्ट्स इन द कंट्री इज नॉट वन दैट अलाउ दिस हैपन। माइकल वॉगन ने आवाज उठा रही है, उसको पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हो रहा है। मैं सवाल मेरा दोबारा से ये था, आखिर इंडियंस चाहते क्या? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी होना चाहिए, लेकिन फिर जो कहता है ना पाकिस्तानी प्लेयर्स को कुछ ना कुछ करके डिग्रेड भी करना है, ये भी किस्सा चल रहा है। मैं ये समझता हूं यहाँ पे पीसीबी को भी आवाज उठानी चाहिए और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी आवाज उठानी चाहिए कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ये तो ज्यादती है। फिर तो कोई पाकिस्तानी प्लेयर को खेलना नहीं चाहिए अगर ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर्स को 4 फ्रेंचाइजेस। पहले इंडिया के ओनर्स नहीं थे 100 लीग में, लेकिन इस दफा भाई
सारे ही इंडिया के ओनर्स हैं वहां पे। उन्होंने भाई 100 लीग की जो मैनेजमेंट है उनको कंफर्म कर दिया है कि भाई हम पाकिस्तान के प्लेयरों को नहीं पिक करेंगे। अब पाकिस्तान के प्लेयर सिर्फ सीपीएल खेल सकते हैं, बीपीएल है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, ये 2 लीगें हैं जहां पे भाई पाकिस्तान के प्लेयर खेल सकते हैं। लेंगी नहीं। ले जी दोस्तों, एक और काफी मशहूर T20 लीग, उसके दरवाजे पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गए हैं। इस लीग का नाम है दी 100। IPL, SA20, उसके बाद ये तीसरी मेजर लीग है जिसके दरवाजे जो हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए बंद होना शुरू हो गए हैं। ये लीग इंग्लैंड में खेली जाती है, ठीक है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के अंडर है। और यार आई हेट पॉलिटिक्स। BBC ने लेटेस्ट स्टोरी की है दी 100 के ऊपर, और BBC ये कहता है कि अगले माह दी 100 शुरू हो रही है, और वो 4 फ्रेंचाइजेज जिनके पार्शल ओनर्स इंडियंस हैं वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे ऑक्शन में किसी पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेने की, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये 4 फ्रेंचाइजेज कौन कौन सी हैं? मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, MI लंदन, सदर्न ब्रेव और सनराइजर्स लीड्स, ये 4 फ्रेंचाइजेज हैं। इनके ओनर वही, नाम से ही आपको पता चल गया कि IPL की जो मेजर फ्रेंचाइजेज हैं ये उनकी सिस्टर फ्रेंचाइजेज के तौर पर सामने आ गई हैं। जैसे SA20 के अंदर है, ठीक है, IL T20 में भी है। IL T20 में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लिया जाता ना, उसमें भी सिर्फ वो जो डेजर्ट वाइपर्स है, क्योंकि उसके ओनर्स इंडियंस नहीं है, अमेरिकन कंपनियां, तो वो ले लेते हैं बीच बीच में पाकिस्तानी प्लेयर्स को, बाकी कोई नहीं लेता। हाँ, अच्छा, ये जो 4 फ्रेंचाइजेज हैं इनकी कंप्लीट ओनरशिप नहीं है इन IPL की सिस्टर कंपनीज के पास, या सिस्टर इनके पास ओनरशिप कंप्लीट, यानी कि ये जो जैसे MI 100 है, ये मुंबई इंडियंस की 100% उसमें नहीं है मिल्कियत में, ठीक है ना, ओनरशिप के कुछ परसेंट स्टेक्स हैं, 50% भी हो सकते हैं, 60% भी हो सकते हैं, वल्लाह आलम, वो जितने भी हैं। तो IPL की टीमों के जो मालिक हैं वो इधर भी आकर मालिक बन बैठे हैं। और जो वेल्स क्रिकेट बोर्ड, मतलब ECB है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, उसके एक सीनियर जो हैं, क्या उसको कहते हैं, ओहदेदार ऑफिशियल, उन्होंने ये बताया कि भाई पाकिस्तानी खिलाड़ियों में दिलचस्पी सिर्फ उन्हीं टीमों की तरफ से हो सकती है जो IPL से मुंसलिक नहीं है, यानी कि जो 8 टोटल फ्रेंचाइजेज हैं, इन 4 को निकाल दें, ये तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लेने लगी, तो जो बाकी 4 है वो देयर इज अ पॉसिबिलिटी के ऑक्शन में पाकिस्तानी प्लेयर्स को ले लें, ठीक है। ये जो एक इसमें ना एक टेक्निकल चीज़ है, वो यहाँ पर इस रिपोर्ट में लिखी हुई है कि ये जो चीज़ है ना, ये कोई लिखत पढ़त में नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये लीगल एस्पेक्ट है कि ये जो चीज़ है ये इसके ऊपर कोई लिखत पढ़त नहीं है, ये मतलब कहीं रिटर्न नहीं है ये कि IPL की ये जो ओनर्स हैं उन्होंने ये जो फ्रेंचाइजीज ली हैं दी 100 में, उन्होंने ECB को लिख कर कहीं दिया हो कि हम नहीं पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेने लगे हैं, समथिंग लाइक दैट। ये इन अ वे कि आप कह लें कि जहाँ पर भी इनकी वो है ना सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पर IPL के जो ओनर्स हैं, ठीक है, फ्रेंचाइजीज के, उनकी जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर ये ना प्रैक्टिस देखी जाती है, वो नहीं लेते पाकिस्तानी प्लेयर्स को। और पॉलिटिकल मसला का इंडियन फ्रेंचाइज ओनर का असर रसूख है, वो दबाव में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अपनी टीमों का हिस्सा नहीं बना रहे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दो टोक इन लीग्स के मामलात में अपना असर रसूख इस्तेमाल करना चाहिए, इस बात को मेक श्योर करना चाहिए कि हम अपने खिलाड़ियों को ऑक्शन में, ड्राफ्ट में भेज तो रहे हैं, लेकिन अगर आप शामिल नहीं करेंगे तो फिर सिलेक्टेड टीमों के लिए भी हमारे खिलाड़ियों को मत, जो वो ही है। लगे हैं हमारे इंडियन ओनर्स ने हमारे अंदर ठोक दिया भाजी। इंडिया ओनर्स ने जो है वो बता दिया है दी 100 लीग 2026 में भी 27 में भी, जब तक 100 लीग रहेगी इन पैन के टके पाकिस्तानियों को हमने नहीं लेना। हमारा क्या कसूर है? हमारे पास तो घंटे का किंग है यार, हमारा क्या कसूर है? एक ही तो हमारे पास किंग है, वो घंटे का किंग है। एक ही तो हमारे पास ब्यूटी है, वो नसीम दी ब्यूटी है। एक ही तो हमारे पास प्रीमियम फास्ट बॉलर है जो एन मोमेंट के ऊपर जब मैच पाकिस्तान जीतने वाला होता है उसको ओवर देते हैं, वो छक्के खा के कुत्ते की तरह पिट जाता है, ठीक है। तो भाई हारिस रऊफ दा टेपिया जो इंडिया का 12वां प्लेयर है, वो भाजी उसको भी नहीं लिया, ये ज्यादती है, ये गलत है। मेरे इंडियन दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। काली नंगीन आ चुकी है भाई साहब, पाकिस्तान टीम तो बर्बाद हो चुकी है। हम समझते थे हम नंबर 1 किंग है, हम लंडे के किंग है। भाई 100 200 पाकिस्तानियों ने रजिस्टर करवाया, ठीक है, अपना नाम दिया दी 100 लीग 2026 में। वहां बैठे हुए थे इंडियन ऑनर्स, ठीक है, उन्होंने हमारे यहाँ लगवा दी। उन्होंने बोला द 100 लीग खत्म कर देंगे, लेकिन पाकिस्तानियों की ये जो गेम है ना, ये जो क्रिकेट खेलते हैं, इससे जब हम कानों को हाथ लगाते हैं। स्टोरी फाइल की है कि जो इंडियन ओनर्स आ चुके हैं 100 के अंदर, 4 टीमें उन्होंने खरीद ली हैं, तो तकरीबन कोई 1000 ऊपर से प्लेयर रजिस्टर हुआ है 100 के अंदर,
और उनके एजेंट्स को बोला गया कि जो 4 टीम है ना जो इंडियन ओनर्स की, यहां से ज्यादा इंटरेस्ट होगा नहीं पाकिस्तानी प्लेयर का। कितनी सीपीएल की टीम्स हैं, कितनी एमएलसी की टीम्स हैं, कितनी आईएल T20 की टीम्स हैं, कितने ऐसे T20 में हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं, कहीं भी नहीं जा रहे हैं। तो अनस्पोकन रूल है। वैसे तो मैं चाहूंगा कि इंडियन ओनर्स खरीदें, अगर पाकिस्तान इनको कोई लगता है कि T20 के कैलिबर का लड़का है, कोई ऐसा है जो उनकी टीम को कर सकता है, वो खरीदें। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। अच्छा, 2025 के अंदर देयर वर 45 पाकिस्तानी प्लेयर हु वेंट अनसोल्ड। उस वक्त इन्होंने बहाना लगाया कि जी वो स्केड्यूलिंग है, दिस एंड दैट है, लेकिन साफ और सीधी सी बात है, उस वक्त देयर वर नो इंडियन ओनर्स बट स्टिल दे डिडंट बाय इट। बट दिस इज अ काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट कि चलो 4 इंडियन ओनर्स हैं, वैसे उनको खरीदना चाहिए। भाई देखो, प्रॉब्लम आईपीएल का ना, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दैट। उसके बियॉन्ड तो जिन्होंने खरीदना है वो खरीद रहे हैं। अब 100 के ऊपर फोकस आ गया है, तो वही वाली बात है ना कि अब यहाँ फोकस आ गया तो उसके पीछे से सोशल मीडिया बिल्टअप के चक्कर में, नैरेटिव के चक्कर में वो साइडलाइन हो जाए। लेकिन हकीकत बात यह है कि उनके अलावा भी तो 4 फ्रेंचाइजेस हैं। अब ये देखते हैं कि जो उनके अलावा 4 फ्रेंचाइजेस हैं वो कितने पाकिस्तानी प्लेयर खरीदेंगी। कि अगर पाकिस्तान टीम या लड़कों को चाहिए कि हम 100 में बिकें, जाइए 5 मैच हराइए, वर्ल्ड कप लिफ्ट कीजिए। मैं आपको देखता हूँ कि कौन नहीं खरीदता, फिर आपको सब खरीदने के लिए जाएंगे आपके पास। So I hope that Pakistan can defeat all the opponents in the upcoming 5 matches. Hopefully the 5, 3 तो confirm है, चौथा सेमी हो सकता है, 5वां फाइनल हो सकता है। If Pakistan end up winning this T20 World Cup 2026, फिर आप देखिएगा 11-12 मार्च को आपको एक सूरत हाल ही डिफरेंट नजर आई। भाई 100 लीग में ये तोहफे अगर दिखे तो हम 100 लीग छोड़ देंगे। ओ भाई, क्योंकि आपको पता है कि बिग बैश में ठुडे मार के जो है वो निकाला गया बाबर आजम को, वहां जाके इन्होंने अपनी क्रिकेट शुरू कर दी थी। रिजवान मौलवी एक्टर साहब 98वें ओवर में जाके टुक टुक कर रहे थे, सिंगला डबला 3 वाले रोक ली थी, उन्होंने वापस बुलवा लिया, इधर आ चल पाकिस्तान, ठीक है। स्पेशल जो एल के तैयारी के ऊपर बिठा के जो फौरन पाकिस्तान भेज दिया। अब मुझे बताओ कि अब टीमें क्यों नहीं लेती इन प्लेयर्स को? वो कहां के घंटे के फैन निकलना तनवीर बाहर निकलना, बेटा मुझे समझाना, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये तेरा किंग है, लंडे का किंग है, निकलना निकलो ना सारे इंजमाम साहब। मुझे बताओ ना कि इतनी बड़ी इंसल्ट पूरी दुनिया में जो इस वक्त हमारी हो रही है कि इंडिया से मैच हारने के बाद पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तानी प्लेयर्स की टके की वैल्यू नहीं है। तो सलमान आगा, तू बड़ा कप्तान है, T20 का बड़ा कप्तान है, तुझे क्यों नहीं लिया किसी ने? ओ भाई, इंडियन ओनर्स ने लगवा दी है। और जहां तक मुझे लगता है कि पाकिस्तानी प्लेयरों के बाद सिर्फ एक ही लीग बचेगी, वो होगी पजामा शलवार लीग, वो होगी पाकिस्तान जो पाजी सुपर लीग, ठीक है, पेंशन सुपर लीग। ये एक ही लीग पाकिस्तानी प्लेयरों के पास बचेगी जिसमें शायद वो खेलते रहे, ठीक है। इसके अलावा जब वो हर लीग से ठुडे मार के निकाल दिया गया, बांग्लादेश भी उधर यू टर्न लेने के चक्करों में है, तो हर लीग से पाकिस्तानी प्लेयरों को, बॉलर्स को फारिग किया। बाकी आईपीएल में तो सबसे पहले ही है कि सिलसिला आईपीएल से शुरू हुआ है कि आईपीएल के अंदर कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं होता। और इसके अलावा जहां जहां आपको नजर आ रहा है कि मतलब वहां पर जब इंडियन ओनर्स जो है वो टीम लेते हैं तो उनकी पॉलिसी है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं ऐड करते हैं उसमें। तो हमारे प्लेयर्स जो मोस्ट ऑफ देम जो कि अब क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, उनका तो मतलब समझ ले कि सारा दारोमदार जो है वो ये लीग्स के ऊपर ही होता है। तो अगर ये भी सिलसिला बंद हो जाएगा तो कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को? एक लम्हा फिक्रिया है कि जी पाकिस्तान को दूसरी लीग में से सिलेक्ट नहीं किया जाएगा पाकिस्तानी प्लेयर्स को। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट पता क्या है जी, वो ये है कि आप कहाँ खड़े हैं, आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है। अभी आपके सबसे बड़े प्लेयर रिजवान, शाहीन और बाबर आजम आपका खेल के आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या परफॉर्मेंस थी? मतलब है कि यू आर नॉट एबल टू प्ले T20 एक्चुअली। तो लीग तो सारी T20 की है, तो आपका जो लेवल ऑफ प्लेइंग क्रिकेट है वो इतना ड्रॉप हो गया, स्किल लेवल इतना ड्रॉप हो गया कि दूसरी टीमें नहीं लेंगी। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो उनको कोई इंडिया को स्पेशली कोई कैंपेन चलानी पड़े, आपको वैसे ही दूसरी लीग्स नहीं लेंगे, आपकी परफॉर्मेंस ही कोई नहीं है। हमारे प्लेयर्स मेरा जिस वक्त दूसरी लीग्स में खेल रहे होते हैं, उनके साथ दूसरे मुल्कों के लोग भी आए होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड, दूसरे लोग भी तो आए होते हैं। तो आपको जब वहां पे गेज किया जाता है तो आप कहीं नहीं खड़े, यू आर नोवेयर। ये तो नहीं होगा ना कि आपके पास स्किल है कोई नहीं है तो आप कहें हमें खिलाए भी हर बंदा, क्यों? कि BBL इज लेफ्ट, कि जहां पर अभी इंडियन कोई भी ओनर्स नहीं आए, लेकिन जैसे ही अगर इंडियन ओनर्स आ जाते, क्योंकि जिस तरह से मतलब आप देखें सुपर जायंट्स, MI लंदन, सदर्न ब्रेव और सनराइजर्स लीड्स, ये 4 फ्रेंचाइजीज हैं। इनके ओनर वही नाम से ही आपको पता चल गया कि IPL की जो मेजर फ्रेंचाइजीज हैं ये उनकी सिस्टर फ्रेंचाइजीज के तौर पर सामने आ गई हैं। जैसे SA20 के अंदर है, ठीक है, IL T20 में भी है। IL T20 में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लिया जाता ना, उसमें भी सिर्फ वो जो डेजर्ट वाइपर्स है, क्योंकि उसके ओनर्स इंडियंस नहीं है, अमेरिकन कंपनियां, तो वो ले लेते हैं बीच बीच में पाकिस्तानी प्लेयर्स को, बाकी कोई नहीं लेता। तो IPL की टीमों के जो मालिक हैं वो इधर भी आकर मालिक बन बैठे हैं, जो मर्जी कर लें, हम जो मर्जी लॉ बना लें, जो मर्जी कर लें। अब लेट्स सपोज ऑक्शन लगी हुई है, इमाद वसीम का नाम आता है, ये 4 कहते हैं ना हमें नहीं ज़रूरत इसकी, हमें ऑलराउंडर नहीं चाहिए। आप क्या ज़बरदस्ती कहेंगे
कि नहीं ले, यहाँ तो आप बनाएं उसूल के, नहीं जी लेना पड़ेगा। ईसीबी का ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो इनको फ्रेंचाइजीज को प्रेशराइज करे या इनको ऑर्डर करे, इनके ऊपर हुक्म लगाए कि नहीं जी आपको पाकिस्तानी प्लेयर्स लेने ही लेने पड़ेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये अखलाकियात जो है ना, इसको तशरीफ के नीचे रख लें, या तो रूल बनाए या फिर ये बातें ना करें कि वो हम इम्तियाजी सलूक के खिलाफ सख्त पॉलिसियाँ मौजूद हैं। अब कौन सा इम्तियाजी सलूक सारी दुनिया में चल रहा है चाचा, कहाँ बैठा हुआ है? दी 100 में से आधी फ्रेंचाइजीज में से पाकिस्तानी प्लेयर्स गए, बाकी जो 4 हैं उसमें जब इनकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, ईसीबी को और पैसे चाहिए हुए, ये पिछलों के जो स्टेक्स बेचे हैं 49% 500 मिलियन आया, अगला 500 मिलियन चाहिए होगा तो बाकी 4 के भी 49% स्टेक्स बेच देंगे। तो बस फिर 8 की 8 फ्रेंचाइजीज गई इंडियन वो जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स के नीचे, तो खूब खाता हो गया काम। और क्या, कल रात को बीबीसी ने कि जो एक डीलिंग चल रही है और जिस तरह से मतलब वो अपनी एक मार्केट को बड़ा कर रहे हैं और उसके बाद वो हर लीग के अंदर जाके कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना एक जो है वो एसेट वहां पर बनाए, तो उससे पाकिस्तान के प्लेयर्स को जो है ना वो ये उम्मीद खत्म होती जा रही है कि आगे उनके लीग्स का जो है वो हिस्सा मतलब वो खुला हुआ है ना, मतलब उनके पास वो एक रास्ता खुला हुआ है। आपके पास सिर्फ PSL ही रह जाए और आपके अपने मुल्क की लीग हो तो फिर आप क्या करेंगे? तो आई थिंक कि जो लोग ये सोचकर परफॉर्मेंस नहीं देते हैं उनको थोड़ा सीरियस होना चाहिए अब, क्योंकि इंडियन मार्केट हर जगह आ रही है और आपके जो रास्ते हैं वो समवेयर बंद हो रहे हैं। जा रहा है। अच्छा खैर एनीवेज, कि कल रात को बीबीसी ने स्टोरी फाइल की है कि जो इंडियन ओनर्स आ चुके हैं 100 के अंदर 4 टीमें उन्होंने खरीद ली हैं, तो तकरीबन कोई 1000 ऊपर से प्लेयर रजिस्टर हुआ है 100 के अंदर, और उनके एजेंट्स को बोला गया कि जो 4 टीम है ना जो इंडियन ओनर्स की, यहाँ से ज्यादा इंटरेस्ट होगा नहीं पाकिस्तानी प्लेयर का। अच्छा, रेड दैट न्यूज और उसके बाद एक और फिर वही डिस्क्रिमिनेटरी एंड दिस एंड दैट वो डिबेट शुरू हो गई। भैया मेरा सवाल है कि इसमें क्या नई चीज हो रही है? कितनी CPL की टीम्स हैं, कितनी MLC की टीम्स हैं, कितनी IL T20 की टीम्स हैं, कितने ऐसे T20 में हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं? कहीं भी नहीं जा रहे हैं, तो अनस्पोकन रूल है। हाँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन तुम लोग जानना चाहो तो मेरा ओपिनियन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही है यार, कि हाँ IPL की हद तक मुझे समझ आता है कि IPL जाहिर सी बात है क्रॉस बॉर्डर हमारे इश्यूज चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, ये रियलिटी है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो जाहिर सी बात है IPL में तो इस वक्त ये डिमांड करना कि यार क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, उस बात के ऊपर डिबेट करना भी स्टूपिड ही लगता है, जब पिछले 16 सालों से IPL में पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं जाते। और ऑल्दो कभी भी BCCI से ऑफिशियल नहीं किया, आप मुझे BCCI की एक स्टेटमेंट निकाल के दिखा दो जहां उन्होंने कभी बोला कि हम पाकिस्तानी प्लेयरों को नहीं बुला रहे या पाकिस्तानी प्लेयरों के ऊपर ऑफिशियली बैन है। वो तो हमेशा से वही नैरेटिव है, और ऑफिशियल नैरेटिव भी है कि जी ना वो रजिस्टर करते, शुरू के वक्त रजिस्टर करते थे तो ओनर्स नहीं पिक करते थे, फिर उन्होंने रजिस्टर ही करना बंद कर दिया। सो IPL की हद तक मुझे समझ आता है, IPL के बियॉन्ड मुझे समझ नहीं आता। हाँ, बस IPL के बियॉन्ड फॉर एग्जांपल कोई ले लेता है तो फिर वो पंगा होता है कि अवाम उनके पीछे पड़ जाती है कि यार आप इंडियन ओनर्स आपने पाकिस्तानी को ले लिया, ये ले लिया, वो भी वहां तक जो लाइमलाइट में होती है। हालांकि खामोशी से बहुत सारी टीमें हो जाती हैं। अब जैसे किसी को ये पता भी नहीं है कि सब मुंबई इंडियन जो MLC की जो टीम है उसमें पाकिस्तानी प्लेयर हाइड अप हुए हैं, साइंड अप है, प्रॉपरली साइंड अप है। इट मे साउंड सरप्राइजिंग टू यू। CPL में अभी रिसेंटली 2025 में ये मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद मोहम्मद आमिर और उस्मान तारिक ट्रिनिडेड एंड टोबैगो नाइट राइडर्स KKR ग्रुप के लिए खेले। फिर MLC के अंदर मुसलसल हमाद आजम, एहसान आदिल, शयान जहांगीर जो तीनों पाकिस्तानी हैं वो खेलते हैं। फिर बाद में हसन खान भी MLC में टीमों के लिए रजिस्टर होते हैं जो कि इंडियन ओन्ड है। लेकिन क्योंकि हमारी लाइमलाइट नहीं जाती ना, CPL पे लाइमलाइट नहीं जाती, MLC पे लाइमलाइट नहीं जाती, और वो हमारे टाइम जोन भी नहीं है तो उस पर बहस नहीं होती, तो सबका नजर IL T20 ऐसे T20 और 100 के ऊपर रहता है। देखिए ओपिनियन तो मेरा अपनी जगह पे, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि 100 वालों के पास जो UK वाले हैं ये भी कोई इतने ज्यादा दूध के धुले नहीं है। पहले तो इस स्टोरी के ऊपर जो BBC की स्टोरी आई है, इस स्टोरी को फिल वक्त इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने 100% डिनाई कर दिया है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने रिचर्ड गोल्ड, जब लास्ट ईयर ये डील हुई थी, जब इन्होंने फैसला किया था कि हम अपनी लीग को प्राइवेटाइज करेंगे, तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से सवाल हुआ था कि यार एक अनस्टेटेड सा रूल है कि इंडियन ओनर्स पाकिस्तानी प्लेयरों को नहीं लेते, और 100 की टैगलाइन है कि 100 इज इनक्लूसिव फॉर एवरीवन, डाइवर्सिटी है, इट इज फॉर एवरीवन, तो कैसे आप लोग सस्टेनेबल बना पाओगे? तो रिचर्ड गोल्ड ने लास्ट टाइम ये बात की थी कि नहीं जी मैं आपसे गारंटी लेता। टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स विल नॉट बी साइंड बाय द 4 इंडियन ऑन 100 फ्रेंचाइजेस इन द नेक्स्ट मंथ ऑक्शन। ये क्या है? ऐसे तो पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, प्लेयर्स को पैसा ही नहीं मिलेगा। मेजर क्रिकेट लीग जो USA की है उसके अंदर इंडियंस, CPL के अंदर इंडियंस, साउथ अफ्रीका के अंदर इंडियंस, IL T20 के अंदर इंडियंस, इसके अलावा न्यूजीलैंड की लीग शुरू होने जा रही है उसमें भी इंडियंस आएंगे। बिग बैश अपनी 2 फ्रेंचाइजेस जो है वो इंडियन ओनर्स को देने जा रहा है, वहां भी जिसको कहते हैं इंडियंस। तो पाकिस्तान कहां क्रिकेट खेलेगा? आखिर इंडियंस चाहते क्या? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी होना चाहिए, लेकिन फिर जिसको कहते हैं ना पाकिस्तानी प्लेयर्स को कुछ ना कुछ करके डिग्रेड भी करना है, ये भी किस्सा चल रहा है। मैं ये समझता हूं यहाँ पे PCB को भी आवाज उठानी चाहिए और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी आवाज उठानी चाहिए कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ये तो ज्यादती है।
फिर तो कोई पाकिस्तानी प्लेयर को खेलना नहीं चाहिए अगर ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर्स पर 4 फ्रेंचाइजीज लेंगी नहीं। मैनचेस्टर